आज इस गिरल की धरती पर जो राजस्थान सरकार के लिए बहुत बड़ा उद्योग है और माइनिंग खुदाई हो रही है, किसी समय हमारी ही सरकार ने भैरव सिंह जी के समय में यहाँ पर उद्घाटन किया था इसी जगह पर, और विकास के कई सपने दिखाए थे, कई बातें की थी, कई वादे किए थे इस जनता से, सभी बुजुर्गों से, सभी लोगों से। उनमें से कई लोग चले गए, लेकिन आज 30 साल बाद में जो बैठे हैं उनको भी याद है, और नई पीढ़ी जो यहाँ पर है उनको भी याद है। इसी क्रम में हमें यह आश्वासन उस समय मिले थे और हमारा हक भी था कि लोकल जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार में इस कंपनी में प्राथमिकता मिले, उनको पहले रोजगार मिले, जितना हो सके उनको सब सुविधाएं मिले, पीने का पानी उपलब्ध हो, लाइट उपलब्ध हो, शुद्ध हवा उपलब्ध हो, स्वास्थ्य के लिए समय पर परीक्षण हो, और शिक्षा के लिए अच्छे भवन बने। आपस में कहीं बैठ करके कोई प्रोत्साहन के लिए, कोई शिक्षा के उद्देश्य के लिए अगर इकट्ठे हो तो उसके लिए भवन बने, अच्छी पंचायत घर हो। इस प्रकार के आश्वासन हमें दिए गए और ये हमारे अधिकार में आते हैं और यहाँ की जनता के अधिकार में आते हैं। लंबा समय बीतने के बाद में इस ठेकेदारी प्रथा में और व्यवस्था में खामियों की वजह से लोगों को इन सब से दूर कर दिया गया, और व्यवस्था, ठेके की व्यवस्था में कोई जवाबदारी नहीं होने के कारण लोगों को वंचित कर दिया गया। इसी क्रम में हमारी मजदूर यूनियन, यहाँ के युवा वर्ग जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं वो, और पीड़ित पक्ष जिसमें 36 कौम है, कोई एक जाति नहीं है, सभी लोग हैं और जातिवाद की कोई बात ही नहीं है, उन सबको जब बाहर निकाल दिया गया और आर्थिक प्रलोभन में कम पैसा देना पड़े और ज्यादा काम लिया जा सके, इस उद्देश्य से बाहर से ला करके मजदूर यहाँ लगाए गए और यहाँ के मजदूरों को हटाया गया, जिसके विरुद्ध में हमारा आंदोलन शुरू हुआ और धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। लंबे समय तक चला, 20-25 दिन तक चला। सभी दरवाजे पर पहुंचे, गांव के यहाँ से पैदल लोग गए, बुजुर्ग लोग यहाँ आकर के बैठे, कौनजी जेरा सबसे वयोवृद्ध बुजुर्ग, ये गंगजी वगैरह, ये और हमारे बुजुर्ग जितने भी है सभी कौम के सब लोग यहाँ आके बैठे। उसके बावजूद भी पैदल जाने के बाद में, ज्ञापन देने के बाद में जब सुनवाई नहीं हुई तो इस हमारी दयनीय स्थिति को देख करके हमारे यहाँ के ऊर्जावान एमएलए, युवा हृदय के सम्राट हमारे रविंद्र सिंह जी भाटी साहब ने आकर के इन मजदूरों की, मई जून में जो गर्मी पड़ती है और ऊपर ये कोयला जो जलता है, यहाँ की ये जो प्रदूषण की हवा, और इस बढ़ती हुई गर्मी में यहाँ बैठ करके हमारा साथ दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और हमारी पहचान इस आंदोलन में इसी कारण से हुई कि रविंद्र सिंह जी ने, हमारा चयनित एमएलए ने, अपनी सब सुख सुविधाएं छोड़ करके हम गरीब लोगों के साथ इस जाजम पर बैठ करके हमारा साथ दिया। ये मांग आखिर सरकार को स्वीकृत करनी थी, जिसके हम भी एक भाग है, हम भी बीजेपी के हैं और हमने हमारा प्रयास किया। ये मेरी जन्मभूमि है, आप बुजुर्ग सब माता पिता हो और मेरे भाई है, युवा साथी। मैं यहाँ पर आया तो कोई एहसान की बात नहीं है, मेरा कर्तव्य था और मेरा गांव था, और कोई बाल थोड़े देरी बात को नहीं, अपनी सबकी एक ही डिमांड थी। लेकिन हमारे कैप्टन हीर सिंह जी, बुजुर्ग आदमी, जरूर नन्हा यहाँ है, लेकिन हमारी पीड़ा उन्होंने कितनी समझी, और इस एज में खूब सारा दबाव आने के बाद में भी आपने 85 ईयर की एज में नौजवान की तरह हमारे साथ रहे और हमारा हौसला अफजाई किया। इसलिए इनका बहुत बहुत आभार। और इस एज में भगवान करे आपको भगवान स्वस्थ रखे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और इसी प्रकार कोई दिक्कत, कोई समस्या है, जन समस्या जब जब भी आपके सामने आई है, हीर सिंह जी ने हमेशा सीना तान करके वहां जाके इसके लिए आवाज बुलंद की है और संघर्ष किया है। युवा साथियों,
ये गांव हमारा है। हम नहीं चाहते कि यहाँ का विकास रुके। हम नहीं चाहते कि किसी जाति या कोई राग द्वेष में हम पड़े। हम सबको सहयोग करना चाहते हैं और आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपना काम जवाबदारी से करिए और अपना अधिकार भी ठोक करके लीजिए। जितना टाइम है, जो नियम है, उस नियम के अनुसार ये अधिकारी विराजे हैं। मैनेजर साहब आज आए हैं, बड़ी खुशी की बात है, हमारे साथ बैठे हैं। तो आप सबका दायित्व है कि आप लोकल को सबसे ज्यादा रोजगार देवें, किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करें। और वापस हमको हमारे मंत्री जी के पास कल हमारे साथ बैठ करके हमारे के विश्नोई साहब और कैलाजी चौधरी साहब और आदूराम जी, इन तीनों ने हमारे साथ पूरा सहयोग किया, भरपूर सहयोग किया और हर संभव मदद की, पीड़ित परिवार की भी की और उसको आर्थिक सहायता दिलाई। उसके साथ साथ 100% हमारी मांगे भी स्वीकार की और वाजिब मांगे थी, इसलिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए। और जो पैसा कहीं अटका हुआ है, जो संपत्तियों का पैसा अटका हुआ है, उसके लिए भी इनको सबको डायरेक्शन दिए कि ये मुद्दे क्यों पेंडिंग लेके बैठे हो। फिर धीरे धीरे बड़ी बात बनती है और ये समस्या पैदा होती है। मैं के विश्नोई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके पिताजी लादूराम जी के साथ भी हमने काम किया, कैप्टन हीर सिंह जी के नेतृत्व में। लेकिन उन्होंने कल जो बात कही हमारे सामने बैठ करके, ये बात कही कि मैं 24 कैरेट का उपयोग होता है, सो प्योर सोना होता है, उसके लिए उसके आधार पर बात करूंगा, 24 कैरेट की बात करूंगा और आप सबकी समस्याओं का पूरा समाधान करूंगा। कैलाश जी यंग है, युवा है और हमारे पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो भी आए। उन्होंने कहा मैं आपके गांव आऊंगा और आपकी समस्या फिर सुनूंगा। और यूनियन के अधिकारियों, भाइयों, ड्राइवर, मजदूर जो भी बैठे हैं, उनको ये कहा कि आपको महीना दिन बाद में फिर हम सुनेंगे।